हेलो दोस्त, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलेट से। दोस्त, एक लाइन है, कुछ दिनों की बात है, यह भी वक्त गुजर जाएगा। ये काफी फेमस लाइन है। कहीं ना कहीं आप भी ये बात सुने होंगे, ये लाइन आपने सुना होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है। जो भी हमारे दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी पर्सन हैं, आप सबसे पहले एक बात गांठ बांध के समझ लें, जिनके परिस्थिति अभी के दौर में चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये लाइन हमेशा याद रखें। कुछ दिनों की बात है, यह भी वक्त गुजर जाएगा। कभी भी बहुत खुशी पे खुशी नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखी पे दुखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एक समान वक्त किसी के लाइफ में ना तो आज तक रहा है और ना ही रहेगा। जब हम खुशी के दौर में रहते हैं तो हमारी वक्त की पहचान नहीं हो पाते हैं, टाइम पता नहीं चलता है, और हम कुछ ही दिनों में हमारे ये वक्त निकल जाते हैं। टाइम तो उतना ही फील होता है, बट हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम अंदर से और बाहर से खुश रहते हैं। लेकिन जब हमारी अंदर से अगर हम दुखी रहते हैं, कुछ मुसीबत में रहते हैं, कुछ टेंशन में रहते हैं, तो हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक दिन हमारे लिए भारी पड़ जाता है। वक्त नहीं कटता है, समय नहीं चलती है, ऐसा महसूस होता है, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ जा रही है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रही है। केवल आपका जो अंदर से जो एक द्वंद है, जो अंदर से आप फील कर रहे हो, नेगेटिव अप्रोच है, उसकी वजह से ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन फिर वही लाइन, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा, और गुजरता ही है। अगर बुरा दिन है तो 100% अच्छा दिन आपका आने वाला है। इसके लिए आप हमेशा पेशेंस बना के रखें। मुसीबत में सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानने की जरूरत है। लोगों के साथ, जिसके साथ आप काम कर चुके हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके समाज के पर्सन हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके घर के मेंबर है, उनको पहचानने की जरूरत है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है जो आपका बहुत ही ज्यादा 24 घंटा बात करता है तो आपके साथ है, नहीं। ये देखना है जो आपको नीड किस बात का है। आपको मोटिवेशन की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, किसी हेल्प की जरूरत है, उसमें आपके साथ कौन खड़ा है, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग कौन खड़ा है। हो सकता है जो कुछ ऐसे भी पर्सन आपके लाइफ में होंगे जो आपके आमने सामने नहीं है, कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को वो दूर से ही दूर कर देता है, तो वही आपके साथ है। मतलब पास रहने से भी कुछ नहीं होता है, बात करने से कुछ नहीं होता है। आपको जिस चीज की जरूरत है, जिसमें आप परेशान हो, उसकी दूर कौन किया, पास रहे या दूर रहे, वही आपका अपना है। उसको पहचानना जरूरत है और पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि याद रखें, ऊपर वाला जो है वो आप दुख के घड़ी आपका बिल्कुल एक परीक्षा की तरह, एग्जाम की तरह आपको एक जांच रहा है, पेशेंस जांच रहे हैं, जो आप इस वक्त में आपका डिसीजन क्या होता है, कितना पेशेंस में, कितना मुसीबत में आप कितना अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, इसकी जरूरत है। इसलिए घबराए नहीं, अपना कर्म पे फोकस करें, अपने गोल पे, अपने अचीवमेंट पे हमेशा फोकस करें, और कुछ दिनों में ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। आज का दिन हम बात करेंगे, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने जो बिल्कुल आज एक रियल इंसिडेंट है, जो मैंने देखा, जो मेरे अप्रोच के थ्रू हुआ है, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। क्योंकि ये चीज जरूरत है आपको समझने का, क्योंकि इसको अगर समझ लिए तो एक ऐसा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, जिसके दिमाग में, जिन पर्सन के दिमाग में ये लग रहा है जो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिनके दिमाग में लग रहा है ये वक्त हमारा बहुत खराब चल रहा है, या जिनके दिमाग में ये लग रहा है जो मैं जीवन में मैं कुछ करने लायक हूं ही नहीं, आप बहुत कुछ हैं। सबको एक तरह का पेशेंस, एक तरह का दिमाग भगवान सबको दिया है, सबका मतलब शक्ति सबके अंदर सब कुछ है, बट
समय के अकॉर्डिंग कौन कितना डिसीजन, कौन कितना पेशेंस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाता है, उसी से उसका लाइफ डिसीजन मेकिंग होता है। तो चलिए चलते हैं एक कहानी की ओर जो रियल है। बहुत पीछे की बात हम करेंगे, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात करेंगे। मैं एक क्लास लेता था, मैं बता दूं, जो मैं एक आईएएस में क्लास लेता था, आईएएस स्टूडेंट को पढ़ाता था। उसी टाइम मैं क्लास के अंदर में मैं था, तो उसी टाइम एक स्टूडेंट्स का फोन आया। वो बहुत ही मतलब उसका लास्ट अटेम्प्ट आईएएस का चल रहा था, बट उनको ये था जो मैं सर इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता हूं क्योंकि मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, आज तक हमारा प्रीलिम्स भी नहीं निकला, मैं कैसे प्रीलिम्स फेस करूं, कैसे मेंस फेस करूं, क्या इंटरव्यू, हमसे तो नहीं कुछ होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट तक एक फोन करके बताया जो मैं नहीं सर, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, बहुत घबराया हुआ था। मैंने एक ही बात बताया, जो मैं अभी क्लासरूम में हूं, ऐसा करता हूं जो आप घर पर बैठो, मैं आपका फॉर्म फिल करके आ जाता हूं। उसको बहुत ही खराब लगा ये बात, जो सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, सर ऐसा मतलब इस तरह क्यों बता रहे हैं। मुझे पता था जो उसके अंदर में क्या क्वालिटी है। आज के डेट में वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो क्वालिटी है वो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन उसको समझाने वाला, उसको समझने वाला बहुत कम पर्सन थे। उस टाइम मैंने बहुत उनको डांटा था, और उस टाइम मेरे डांट की वजह से उसने एक फॉर्म फिल कर दिया। फिर भी अंदर से ये था, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन फॉर्म फिल मतलब हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर में ये था जो यह भी पैसा और ये टाइम बर्बाद कर रहा हूं, मुझे कोई प्राइवेट सेक्टर में चले जाना चाहिए, और मुझे कुछ भी जॉब, डाटा एंट्री का जॉब 5,000 10,000 जो भी मिल जाए, कम से कम उस लायक तो बन जाऊंगा, क्या करूंगा फॉर्म फिल करके, क्योंकि मेरे से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एक डर, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने एक फॉर्म फिल कर दिया। मैं उसका परिणाम बताता हूं। लेकिन जब फॉर्म फिल कर दिया तो कहीं ना कहीं एक स्टेप, एक कदम आप आगे बढ़ाते हो, तो दूसरा कदम बढ़ने के लिए आपका माइंड में एक कहीं ना कहीं अप्रोच चलता रहता है, यार फॉर्म फिल कर दिए तो चलो भाई एक बार अटेम्प्ट देख ही लेता हूं। बस वही घटना उनके साथ ऐसी घटी, जो जबरदस्ती उनसे फॉर्म फिल करवाया गया, लेकिन उनके दिमाग में ये नींद, मतलब नींद जो होते हैं ना, वो उनका हराम का, वो जो नींद उनसे नहीं आ रहे थे, उनकी नींद उड़ गई थी, चलो एक बार देख ही लेता हूं। जब सर ने जबरदस्ती फॉर्म फिल करवा दिया, तो वो जो मेहनत था, उसमें जो कुछ कमी रह गया था, वो कमी उस बार वो दूर कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर में क्या कमी था। लगातार फेलियर पर फेलियर, फेलियर पर फेलियर, फेलियर पर फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सब उसके साथ था, सब उसके साथ साथ चल रहे थे। बट कहीं ना कहीं एक बार उसके माइंड में था, जो लोग जब हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमें भी एक बार आगे कदम उठाना चाहिए। बस उस नेगेटिव को वो दूर करते हुए उस बार वो एग्जाम दिया और प्रीलिम्स क्लियर। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि होने वाला क्या है लाइफ में। हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर वो मेंस की पेपर दिया, मेंस का पेपर दिया, और इस बार मेंस में बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया। वो फिर लास्ट फेलियर हो गया। अब तो पूछो ही मत, उनकी लाइफ के पूछो ही नहीं। अब वो बिल्कुल ये डिप्रेशन में आ गया, जो मैं लाइफ में अब ये लास्ट अटेम्प्ट होने के बाद भी मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं मजदूर बन चुका हूं, मैंने गलत अप्रोच आ गया था, जो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए था, मेरे लिए कुछ नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा रहा, ना मेरे पास अब एज रहा, ना मेरे पास अब कोई अप्रोच रहा जो मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल के रखता है। ये हमेशा याद रखो, जो ऊपर वाला है वो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी परेशानी को देखोगे क्या, आप ऊपर वाले पर विश्वास करो, आप देखोगे क्या, जो आपका जो परेशानी होगा वो लास्ट में आपकी जरूर क्लियर हो जाएगा। लगता है कि सब कुछ बंद हो गया, अब मेरे पास बचा ही नहीं है, लेकिन देखोगे लास्ट टाइम में कोई ना कोई आपको मददगार मिल जाएगा,
लास्ट टाइम में आपको सब कुछ, आपके फैक्टर काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन लास्ट टाइम में आपका सब कुछ हो जाता है। लेकिन उनके साथ आईएएस वाला रास्ता तो क्लोज हो गया, फिर वो डिप्रेशन, सब कुछ साथ में ही चल रहा था, बहुत ज्यादा और बढ़ गया। एक दिन मुलाकात हुई, बोले सर आपका एक विश्वास था, आपके मतलब रिस्पेक्ट के कारण मैंने लास्ट फॉर्म भर दिया, बट मेरा नहीं हुआ, मैं किसी लायक ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप जिस लायक हो, यही आईएएस आपको पीसीएस बना देगा। ये जो आईएएस है ना, यही आपका पीसीएस बनाएगा, और रैंक देखना कितना अच्छा रहेगा। कहा सर होना रहता तो इसी बार हो जाता, क्योंकि आईएएस और पीसीएस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। भीड़ यहाँ पे कम है, वहां पे ज्यादा भीड़ है, हम शायद वहां भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा नहीं, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता आपको भगवान कहीं ना कहीं खोला होगा, क्योंकि आपने ईमानदारी रखा अपने लाइफ में, तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और दोस्त, वो उसी टाइम बीपीएससी का पेपर आया, उन्होंने मेरे बातों पे जबरदस्ती फॉर्म भरा, और उनकी पेपर फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, और उनको रैंक 10 के साथ एसडीएम पोस्ट मिला, और आज वो एडीएम के पोस्ट पर है। आप सोचो, आप सोच लीजिए, जो अगर वहीं पे अगर वो भटक जाता, कहां पे, जहां पे आईएएस का लास्ट अटेम्प्ट था, अगर वहीं से भटक जाता, कहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करने के लिए चला जाता, तो आज वो एसडीएम रैंक 10 के साथ एसडीएम पोस्ट नहीं मिल पाता। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका लिंक कहीं ना कहीं उसका था, उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इसी में काम आना था, उसको एसडीएम बनना था, लेकिन उसके पीछे एक पॉजिटिव एनर्जी था, चलो भाई आप करो, जबरदस्ती करो, गाली दे के करो, गुस्सा के करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। एक भरोसा, एक विश्वास, आपकी मेहनत अगर आपके पास है, तो फिर वही लाइन, ये कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा, उसके साथ गुजरा और आज अच्छा रैंक पे पहुंच गया। तो मेरा ये कहना है, कभी भी कोई भी सेक्टर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट की सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह पे अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे जगह हैं, अच्छे अप्रोच हैं, अच्छे पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप भरोसा मत तोड़ो। आपको लगता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गया तो बस कुछ दिन में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन अपने आप को तोड़ो नहीं, अपने आप को भटकाओ नहीं, अपना आप एक रास्ता क्लियर रखो, और आप हमेशा ये रखोगे, जो सर ने एक बात बताया था, जो कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा, उस पेशेंस के साथ, ये वर्ड के साथ हमेशा अपने दिमाग में रखो, लेकिन कर्म मत छोड़ना। ये नहीं है जो आप घर पे जाके सो जाओगे तो आपको कोई जॉब दे देगा मेट्रोलाइट में, बिल्कुल नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मार्केटिंग का जॉब 35 से 40 हजार प्लस इंसेंटिव प्लस पीएफ ईएसआईसी सब कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन आपको घर बैठे नहीं मिलेगा। इसके लिए मेहनत करके एक रास्ता, दो रास्ता, 10 कदम आगे बढ़ के मेट्रोलाइट तक पहुंचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले आपका मेहनत और आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करके चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, आप हमेशा आगे रहेंगे। मुसीबत भी रहेगा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा, ये 100% सही है और आपके लाइफ में होगा। ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसे दोस्त, आप रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो ऐसे लोग पेशेंस बना के रखें, ऐसे लोग अपने अप्रोच के साथ चलें। अगर कुछ मदद की जरूरत है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो पे कमेंट करें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई देख रहे हैं, जो सिस्टर देख रही हैं, जो भारत के कोई भी नागरिक देख रहे हैं, उसको बताओ, लोगों को ये बताएं, इस वीडियो को अप्रोच दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव से गांव और शहर से शहर तक लोग हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेट्रोलाइट उनके साथ है। जहां तक जाना चाहते हैं, मेट्रोलाइट उनको साथ लेके चलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, वहां तक पहुंचाएं जहां तक हर पर्सन, हर नागरिक इस वीडियो को देख सके। जय हिंद, जय भारत।